एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का स्वागत है विद्यार्थियों। तो चलिए हम लोग इमाइल दूसरी को पढ़े खत्म किए थे। इनका एक पार्ट पहले हम लोग लेके आए थे एमसीक्यू, और आज इसका दूसरा पार्ट है। और जो कहे कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी है, इसमें पूछे भी गए हैं और कुछ वैसे क्वेश्चन थे जो आपको जानना जरूरी था। तो मैंने इस क्वेश्चन को लेकर के आया है और इसको अच्छे से समझेंगे और फिर आगे हम लोग देखेंगे। तो इमाइल दुर्खिम का हम लोग पार्ट 2 आज देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। दुर्खिम ने धर्म के अध्ययन में निम्नलिखित में से किस एक वर्गीकरण का प्रयोग किया है? किसी एक वर्गीकरण का प्रयोग किया है। धर्म के बारे में बहुत अच्छा से हम लोग समझे हैं। तो चलिए देखिए। ए पावन और पवित्र, बी अनुष्ठानिक व अनिवार्य अतिवादी, सी अलौकिक या धर्मनिरपेक्ष, और डी पवित्र एवं अलौकिक। तो आपका आंसर अब बताइए कौन सा आपका आंसर है। समझ सकते हैं, आप देख सकते हैं कि कौन सा है पवित्र और अलौकिक। दो सवाल नंबर दुर्खिम के अनुसार, सवाल नंबर 2 दुर्खिम के अनुसार आधुनिक समाज में संसजाता तथा एकात्मकता का प्रमुख स्रोत कौन सा है? यानी क्या है? संसजाता तथा एकात्मकता का प्रमुख स्रोत कौन है अकॉर्डिंग टू दुर्खिम के अनुसार? आधुनिक समाज में दमनकारी कानून, श्रम विभाजन, वर्ग संघर्ष, शिक्षा का विस्तार। तो आपका करेक्ट आंसर है बी श्रम विभाजन। तीसरा देखेंगे सवाल नंबर 3 दुर्खिम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक आधुनिक आर्थिक विकास की पूर्वापेक्षा है? यानी अकॉर्डिंग टू दुर्खिम के अनुसार इनमें से कौन सा एक आधुनिक आर्थिक विकास की पूर्वापेक्षा है? सामूहिक ए सामूहिक अंतर्वेतना, दो सामाजिक प्रतिनिधान, सी यांत्रिक एकत्व, डी सामूहिक एकता। इनमें से कौन सा है दुर्खिम के अनुसार इनमें कौन सा आधुनिक आर्थिक बता रहा है? आप पाएगा सामूहिक प्रतिनिधान बी। सवाल नंबर 4 देखेंगे। इमाइल दुर्खिम के विचार से निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार ऐसा है जो समाज में श्रम विभाजन से संबंधित नहीं है? आंसर देखिएगा। ए में है सामूहिक चेतना, बी आंगिक अनिश्चितता, सी जनसंख्या का घनत्व, डी प्रकार्य का विशेषीकरण। इन चारों में से कौन सा है? आपका करेक्ट आंसर देखिए सामूहिक चेतना है। दुर्खिम के अनुसार निम्नलिखित में से सवाल नंबर 5 दुर्खिम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कारक यांत्रिक सहमति से अंगिक सहमति की ओर प्रेरित होता है? आंसर देखेंगे इसका। प्रतिमानहीनता, अपराध संगठन, अवसरों में असमानता। देखिए निम्नलिखित में से कूट है, कूट में से है क्या? एक सही है, एक सही है, दो सही है, तीन सही है। इसका करेक्ट आंसर डी है। यानी सभी एक प्रतिमानहीनता, अपराध संगठन, अवसरों में असमानता, ये तीनों इसका करेक्ट आंसर है। सवाल नंबर देखिए 6 है। दुर्खिम द्वारा धर्म से संबंधित अध्ययन किससे संबंधित है? यानी धर्म से अध्ययन जो है किससे इनका संबंधित है? 6 नंबर सवाल को देखेंगे। दुर्खिम द्वारा धर्म से संबंधित अध्ययन किससे संबंधित है? आपका आंसर ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे। ईसाईवाद, काल्पनिकवाद, जनजातीय धर्म, ऑस्ट्रेलिया का टोटमवाद। तो देखिए ये ऑस्ट्रेलिया का टोटमवाद, इस पर हम फोकस भी कर चुके हैं। सवाल नंबर 7 दुर्खिम के अनुसार दबाव मूलक नियम, यानी देखिएगा यहाँ का कह रहा है दबाव मूलक नियम किस प्रकार की एकता वाले समाजों में पाई जाती है? हम लोग बात किए थे प्राचीन में कैसे आंतरिक एकता था, आधुनिक में सामयिक एकता किस प्रकार का है। तो वही बता रहा है कि दुर्खिम के अनुसार दबाव मूलक, देखिए यहाँ दबाव की बात हो रहा है कि दबाव मूलक किस प्रकार की एकता वाले समाज में विशेषता है। दबाव मूलक जो नियम था, कि इस प्रकार का नियम कौन सा सोसाइटी में पाया जाता था पहले प्राचीन समाज में, आधुनिक समाज में? ये देखेंगे कि आंसर देखेंगे। ए धार्मिक एकता वाले, बी सांप्रदायिक एकता वाले, सी यांत्रिक एकता वाले, और डी सामाजिक एकता वाले। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी आपका, क्योंकि दुर्खिम के अनुसार दबाव मूलक जो नियम था पहले राजा के डर में कहे या सभी एक प्रकार से सभी चीज को नियम को रूल को मानते थे, सब समाज के लिए बेसिक है कि वैल्यू देते थे, तो पहले प्राचीन समय में था। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यांत्रिक एकता में। सवाल नंबर 8 हम लोग देखेंगे। दुर्खिम के अनुसार
आधुनिक समाज में निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य स्रोत ससमता तथा एकता के लिए ससमता तथा एकता के लिए उत्तरदायी है? दमनकारी कानून, ए, बी श्रम विभाजन, सी वर्ग संघर्ष में तीव्रता, डी शिक्षा का प्रसार। आपका देखिए करेक्ट आंसर है श्रम विभाजन। सवाल नंबर 9, इमाइल दुर्खिम ने समाजशास्त्र की प्रकृति के बारे में क्या विचार दिया है? यानी इमाइल दुर्खिम ने समाजशास्त्र की प्रकृति यानी नेचर के बारे में बोल रहे हैं कि दुर्खिम ने समाजशास्त्र की जो प्रकृति है, थोड़ा सवाल समझे, के बारे में क्या विचार दिया है? ऑप्शन ए वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है, बी यह एक कला है, सी एक विज्ञान एक कला दोनों है, डी यह दार्शनिक प्रकृति का है। आपका देखिए करेक्ट आंसर ये ए है इसका। दुर्खिम के अनुसार धर्म का संबंध है, देखिए खाली डैश इधर डैश है, पवित्र एवं पवित्रता में अंतर। ए देखिएगा इसका आंसर देखेंगे, पवित्रता एवं पवित्रता में अंतर करके पवित्रता को अपनाने से। ए, बी में देखेंगे विधि पूजा विधियों एवं तांत्रिक विश्वासों से। सी देखेंगे ईश्वरीय सत्ता में विश्वास से। और डी जीववाद एवं प्रकृतिवाद के संश्लेषण से। आपका देखिए करेक्ट आंसर ए है। सवाल नंबर 11, किस विचारक ने यह धारणा प्रतिपादित किया है कि जनसंख्यात्मक घनत्व सामाजिक विकास का एक अधिक महत्वपूर्ण निर्धारक है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, किस विचारक ने यहाँ पे दिया हुआ है कि धारणा प्रतिपादित है कि जनसंख्या घनत्व सामाजिक विकास का एक अत्यधिक महत्वपूर्ण निर्धारक है। यानी जनसंख्या घनत्व का बात हो रहा है, यहाँ पे देखेंगे जनसंख्या घनत्व का सामाजिक विकास। ठीक, इसका बात कौन करते हैं? तालकाट पार्सन्स, इमाइल दुर्खिम, सीमेल, प्लेटो। आपका जो इसका करेक्ट आंसर है इमाइल दुर्खिम साहब है। दुर्खिम के अनुसार वही अध्ययन पद्धति है। सवाल नंबर 12, दुर्खिम के अनुसार वही अध्ययन पद्धति वैज्ञानिक है जिसमें अनिवार्य रूप से निम्नलिखित आधारभूत मान्यता हो। यह सही उत्तर चुनना है आपको। ए काल्पनिक विचारों पर आधारित, बी वैश्विक तथ्यों पर आधारित, सी तात्विक विचारों पर आधारित, डी कमचलाव अनुमान पर आधारित। देखिए आपका जो करेक्ट आंसर है बी वैश्विक तथ्यों पर आधारित। सवाल नंबर 13 देखेंगे, दुर्खिम के अनुसार विधि समाज डॉट 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 है आपका, क्या है विधि समाज? देखते हैं, ए श्रम विभाजन का दृश्य प्रतीक है, बी सामूहिक चेतना का दृश्य प्रतीक है, सी यांत्रिक एकता का दृश्य प्रतीक है, डी धार्मिक जीवन का दृश्य प्रतीक है। आपका करेक्ट आंसर बी है। सवाल नंबर 14, दुर्खिम ने 4 तरह की आत्महत्या का वर्णन किया है। इनमें से 3 है, देखिए, एक अहमवादी, परार्थवादी और आदर्शहीनतावादी। चौथा का प्रकार पूछ रहा है। 4 प्रकार की बात करते हैं, 3 आपका दिया हुआ है, एक इसमें है। देखिए ये सवाल पूछा गया है कहीं पे, ए विचलित आत्महत्या, बी भाग्यवादी आत्महत्या, सी रोगजनित आत्महत्या, डी असामान्य आत्महत्या। देखिए 3 प्रकार के यही आपका हो गया है। एक कौन बच गया भाई? सीधी सी बात, आंसर आपका दिख रहा है यहाँ पे, भाग्यवादी आत्महत्या। सवाल नंबर 15, दुर्खिम की आत्महत्या अध्ययन में कितने देशों को सम्मिलित किया? देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एकदम, समझिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा सवाल कभी कभी आता है। देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, दुर्खिम के आत्महत्या अध्ययन में कितने देश शामिल है? ए 9 देश, बी 12, सी 15, डी 11। और आपका करेक्ट आंसर डी है 11। सवाल नंबर 16, स्वर्ग का साम्राज्य एक महिमा मंडित समाज है, यह किसने कहा है? ए दुर्खिम, बी फ्रेजर, सी दुबे, डी टायलर। आपका करेक्ट आंसर दुर्खिम। सवाल नंबर 17, दुर्खिम ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु का विभाजन किया, निम्न में से कौन सा है? देखेंगे, ए सामाजिक संरचना शास्त्र, सामाजिक दर्शन शास्त्र,
सामान्य समाज छात्र। बी सामाजिक स्थायित्व एवं सामाजिक गतिशीलता। सी सामाजिक प्रक्रियाएं, सहयोग, संघर्ष, व्यक्तिवादी। डी सामाजिक गतिशीलता एवं सामाजिक पुनर्निर्माण। देखिए आपका करेक्ट आंसर जो है आपका ए है इसका। और अंत में आपका आंसर भी यहाँ पे दिया हुआ है, आप अच्छे से इसको मिला सकते हैं। तो जो कुछ पार्ट दुर्खिम का बच गया था, हम लोग इससे पहले इसका पार्ट 1 किए थे, उसमें से कुछ क्वेश्चन बचे हुए थे, उस क्वेश्चन को हमने आज इसको पूरा किया। और चलिए नेक्स्ट फिर हम लोग क्लास में मिलेंगे, कल नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग लेकर के आएंगे। तब तक के लिए थैंक्स।